एक आम शाम थी जब आसमान पर बादलों का झुरमुट छाया हुआ था और शहर की गलियां अपनी रोजमर्रा की हलचल में गुम थीं। मैं आयशा अपने घर में बैठी अपनी जिंदगी की किताब के वर्क पलट रही थी। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और ये शादी मेरे लिए ख्वाब से कम न थी। कम से कम शुरू में तो मेरे शौहर अहमद एक ईमानदार और मेहनती आदमी थे जो मेरे बाप की कंपनी में मुलाजिम थे। वह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और मैं भी इनसे। लेकिन जिंदगी की पेचीदगियां कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेती हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ जब अहमद ने मुझे बताया कि वो अपने बूढ़े वालिद को हमारे घर की दावत में लाना चाहते हैं। मेरे ससुर, जिन्हें हम सब बाबा जी कहते थे, एक बूढ़े आदमी थे, कमजोर, भूलने वाले और कभी कभी अपने रवैये में बच्चों जैसे। वो देहात से शहर आए थे और शहरी जिंदगी की चकाचौंध इनके लिए अजनबी थी। मैंने अहमद से लाख मना किया, अहमद ये दावत हमारे दोस्तों की है, बाबा जी वहाँ क्या करेंगे, वो तो हाथ से खाना खाते हैं, लोग क्या कहेंगे। मैंने गुस्से से कहा, लेकिन अहमद नहीं माने। वो कहते, आयशा वो मेरे वालिद हैं, इन्हें अकेले छोड़ना दुरुस्त नहीं, वो हमारे साथ खुश रहेंगे। मैंने सोचा शायद वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में एक गुस्सा था, एक बेचैनी। मैं एक आला घराने की लड़की थी, मेरे बाप की कंपनी शहर की बड़ी कंपनियों में से एक थी। अहमद वहाँ मुलाजिम थे और शादी के बाद से ही मैं महसूस करती थी कि वो मुझ पर इंसार करते हैं। यह एहसास मुझे ताकतवर बनाता था, लेकिन साथ ही गुस्सा भी दिलाता। दावत का दिन आया, घर में मेहमानों का हुजूम था। दोस्त, रिश्तेदार, कारोबारी साथी, मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। बिरयानी, कोरमा, सलाद और चावल की कई अकसाम। सब कुछ खुरोश थे, हंसी मजाक चल रहा था। बाबा जी भी आ गए। इनकी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और कमजोर हाथ। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गए। जब खाने का वक्त आया तो सब प्लेटों में खाना लेकर बैठ गए। बाबा जी ने अपनी प्लेट में चावल लिए और हाथ से खाना शुरू कर दिया। ये देहाती अंदाज था जो शहरी मेहमानों के लिए अजीब लग रहा था। कुछ मेहमान मुस्कुरा रहे थे, कुछ एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक बाबा जी के मुंह से चावल गिरने लगे, उनके हाथ कांप रहे थे और चावल इनकी दाढ़ी पर गिर रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा खून खौल उठा। ये क्या कर रहे हो? मैंने दिल में सोचा। गुस्सा मेरे अंदर उबल पड़ा। मैं उठी और सबके सामने बाबा जी का हाथ पकड़कर इन्हें खींचते हुए अंदर कमरे में ले गई। मेहमान हैरान थे, अहमद खामोश। मैंने बावर्ची खाने से कुत्ते का प्याला उठाया, वो प्याला जो हमारे पालतू कुत्ते के लिए था। मैंने बाबा जी के चावल उस प्याले में डाल दिए और इनके सामने रख दिए। तुम में और कुत्ते में खाने में कोई फर्क नहीं, मैंने चीख कर कहा। बाबा जी की आंखें फैल गईं। वो आसमान की तरफ देखने लगे और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगे, खामोशी से, बगैर कोई आवाज निकाले। आमर बाहर बैठे रहे, खामोश। वो कुछ न बोले क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बाप इनका बॉस है। वो मेरी नाराजगी इनकी नौकरी को खतरे में डाल सकती है। इस लम्हे में मुझे लगा मैंने सही किया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाबा जी की आंख का वो एक आंसू मेरी पूरी जिंदगी हिला कर रख देगा। 2 दिन बाद जब सुबह की धूप मेरे कमरे में फैल रही थी, अहमद का फोन आया। आयशा, बाबा जी नहीं रहे। उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे हाथ से फोन गिर गया। बाबा जी को दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही चल बसे थे। डॉक्टर ने कहा तनाव और उदासी की वजह से ऐसा हुआ। मुझे याद आया वो आंसू, वो आसमान की तरफ देखना। क्या ये मेरी वजह से था? क्या मेरी बेइज्जती ने इन्हें तोड़ दिया था? जनाजे के दिन घर में खामोशी छाई हुई थी। अहमद रो रहे थे लेकिन मुझसे आंख नहीं मिला रहे थे। मैंने सोचा शायद वो मुझे माफ कर देंगे, लेकिन वो रात जब हम अकेले थे, अहमद ने कहा, आयशा तुमने बाबा जी को मार दिया, तुम्हारी वजह से वो गए। उनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैं रोई, लेकिन अब पछतावा कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिनों में जिंदगी बदल गई। अहमद मुझसे दूर रहने लगे। कंपनी में भी मेरे बाप ने अहमद को प्रमोट किया, लेकिन ये सब बेमानी लगने लगा। हर रात मुझे बाबा जी का वो आंसू याद आता, वो आंसू जो एक बूढ़े आदमी की उदासी, तन्हाई और दर्द की अक्कासी करता था। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद अहमद ने तलाक की बात की। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता,
आयशा, बाबा जी की याद मुझे चैन नहीं लेने देती। वो चले गए और मैं अकेली रह गई। मेरे बाप की कंपनी अब मेरे लिए बोझ बन गई। मैंने नौकरी छोड़ दी और एक छोटे से घर में रहने लगी। हर दिन मैं सोचती कि अगर मैंने उस दिन गुस्सा न किया होता तो क्या होता। वो आंसू मुझे सताने लगा। मैंने मस्जिद जाना शुरू किया, दुआएं मांगने लगी, लेकिन बख्शिश का एहसास नहीं मिल रहा था। एक दिन मैंने अहमद को देखा। वो दोबारा शादी कर चुके थे, खुश नजर आ रहे थे। मेरे दिल में जलन हुई, लेकिन साथ ही पछतावा। मैंने सोचा जिंदगी ने मुझे सजा दी है। बाबा जी का वो आंसू अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक सबक, एक याद, एक दर्द। अब मैं बूढ़े लोगों की मदद करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। शायद उसी तरह वो आंसू खुश्क हो जाए, लेकिन मैं जानती हूँ वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मुझे याद दिलाता कि एक लफ्ज, एक अमल किसी ने जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है एक आंसू की जो एक गलती की वजह से बहा और एक जिंदगी को हला कर रख दिया। अब जब भी मैं आसमान की तरफ देखती हूँ मुझे बाबा जी याद आते हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे और मुझे माफ करे।